हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं यहाँ पर। स्टेटमेंट वन इज bronchial lining swells and produces excess mucus in asphyxia. Statement second, silicosis and asbestosis are characterized by proliferation of fibrous connective tissue. So this is fibrosis. Or statement third is in emphysema the alveolar sacs remains filled with air even after expiration. Statement 4, anemic hypoxia causes mountain sickness. Option 5, tuberculosis TB is mainly caused due to infection by Streptococcus pneumoniae. तो हमारे ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उसके बाद हमें चूज करने हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है। ऑप्शन बी फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ रॉन्ग है। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रॉन्ग है। ऑप्शन डी सेकेंड एंड फिफ्थ रॉन्ग है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर। की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स organs and structures, specific organs and structures used for gas exchange, used for gas exchange gas exchange in plants or animals. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसमें भी क्या है? सिस्टम में देयर इज एयरवेज होते हैं, देयर आर एयरवेज, देयर आर लंग्स हैं, देन वी हैव ब्लड वेसल्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या देखने हैं? इनके भी क्या हमें देखने हैं? डिसऑर्डर्स देखने हैं। डिसऑर्डर्स में क्या है? डिसऑर्डर्स वी हैव दीज 4 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स। इसमें क्या लिखा है? ब्रोंकियल लाइनिंग स्वेल्स एंड प्रोड्यूसेस एक्सेस म्यूकस इन एस्फाइक्सिया। नहीं, जो ब्रोंकियल लाइनिंग होती है ये क्या स्टेटमेंट है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द अस्थमा, जिसमें क्या होती है? जिसमें क्या ब्रोंकियल लाइन जो होती है, ब्रोंकियल लाइन swells and produce extra mucus। तो यहाँ पे क्या होता है? एयरवेज जो होते हैं ब्रोंक्यूल्स, उसमें हो जाता है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, इसमें लिखा है these silicosis and asbestosis are characterized by proliferation of fibrous connective tissue, fibrosis। तो yes, जो फाइब्रोसिस होता है, Fibrosis is the proliferation of fibrous connective tissue। जो connective tissues होते हैं उसके क्या होता है? वो बढ़ जाते हैं। उसमें क्या these occur due to asbestos होता है। proliferation of fibrous connective tissue occurs due to asbestos and silica। जो toxins होते हैं, toxins इन ऑक्यूपेशनल साइट्स एक्सपोजर में जो होते हैं उनके लॉन्ग एक्सपोजर से हो जाता है। प्लोरिफिकेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑकर ड्यू टू एस्बेस्टोस एंड सिलिका टॉक्सिन्स इन ऑक्यूपेशनल साइट्स एक्सपोजर। तो वहां पे ये हो जाता है फाइब्रोसिस। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या था? थर्ड स्टेटमेंट वाज in emphysema the alveolar sacs remain filled with air even after expiration। तो yes, emphysema में क्या होता है? in emphysema में क्या होता है? emphysema ड्यू टू स्मोकिंग होता है, ड्यू टू स्मोकिंग मेनली। ये इसमें क्या होता है? जो जो एल्वियोलाई वॉल्स होती हैं, एल्वियोलाई वॉल्स लूज इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी होती है उनकी वो लूज हो जाती है। इलास्टिसिटी इज लॉस्ट, लूज इलास्टिसिटी एंड हैव reduced ability to force air out of the lung, force
एयर आउट ऑफ द लंग्स, आउट ऑफ द लंग्स। जब उसकी इलास्टिसिटी लूज हो गई एल्वेओलाई वॉल्स की, तो जो एयर आउट वो एक्सपिरेशन कर भी रहे हैं, हवा तास बाहर छोड़ भी रहे हैं, फिर भी क्या होती है, कुछ एयर लंग्स में रही जाती है, दैट इज एम्फाइसीमा। देन वी हैव द अनीमिक हाइपोक्सिया नहीं है, आर्टीरियल हाइपोक्सिया, आर्टीरियल हाइपोक्सिया, arterial hypoxia causes mountain sickness, mountain sickness, arterial hypoxia causes mountain sickness, arterial hypoxia causes mountain sickness because through arteries whole body or region of body doesn't get enough oxygen supply enough नहीं मिल पाती, इसलिए थ्रू आर्टरीज, थ्रू ब्लड वेसल तो क्या होता है, इट कॉजेस आर्टीरियल हाइपोक्सिया, क्या करता है, माउंटेन सिकनेस कॉज करता है। वेयर एज जो माउंटेन सिकनेस है उसके वो क्या कर सकता है, वो अनीमिक हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है, अनीमिक हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है, नॉट द अदर वे राउंड। तो हमारा ये फोर्थ स्टेटमेंट था। देन आवर फिफ्थ स्टेटमेंट वाज tuberculosis is mainly caused due to infection by streptococcus pneumoniae, tuberculosis is mainly caused by mycobacterium tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, जो ये होता है ये इसकी वजह से होता है। अदरवाइज जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होता है निमोनिया। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। अपने ऑप्शंस थे कि bronchial lining swells and produces excess mucus in asphyxia, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ये हमारा एस्थमा में होता है। सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय proliferation of fibrous connective tissue fibrosis, यस सिलिका और एस्बेस्टोस टॉक्सिन की वजह से ये होता है, fibrous tissue क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। So our third statement is in emphysema the alveolar sacs remain filled with air even our expiration, yes जो walls of alveoli हो जाते हैं वो elasticity lose कर देते हैं, तो हवा बाहर छोड़ने पर भी वो पूरी तरह खाली नहीं होते। स्टेटमेंट थर्ड इज राइट। स्टेटमेंट फोर्थ, अनीमिक हाइपोक्सिया कॉजेस माउंटेन सिकनेस, नो। आर्टीरियल हाइपोक्सिया कॉजेस माउंटेन सिकनेस, जिसमें ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो बाकी के बॉडी टिश्यूज में भी कम हो जाती है। So this statement is wrong. Arterial hypoxia causes mountain sickness. Then our statement fifth was tuberculosis is mainly caused due to, तो streptococcus pneumoniae की वजह से नहीं होता, mycobacterium tuberculosis की वजह से TB होता है। So our this statement is also wrong. तो हमें पूछा गया था which of the following statements are incorrect, तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी, फर्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ एंड फिफ्थ आर रॉन्ग, इनकरेक्ट है, तो यस हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है, फिफ्थ भी इनकरेक्ट है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड तो राइट है, फोर्थ फिफ्थ रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। डी, सेकेंड एंड फिफ्थ आर रॉन्ग, सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड तो करेक्ट है ना, एंड फिफ्थ इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी। स्टेटमेंट्स first, fourth and fifth are wrong. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.